नमस्कार दोस्तों। अभ्युदय सिविल्स एकेडमी में हमारा हिंदी ग्रामर वाला कोर्स चल रहा है। ये कोर्स किसके लिए है? आरएस मेंस के लिए है। आरएस मेंस में पेपर 4 का अपना ये कोर्स चल रहा है। हिंदी ग्रामर तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ इसके बाद अपन इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन ने टारगेट थोड़ा सा हाई रखा है हिंदी ग्रामर का। इससे पुरानी जितनी भी क्लासेस थी आप लोगों ने अवश्य देख ही ली होंगी। पुरानी क्लासेस में हमने हिंदी व्याकरण के बेसिक्स के बारे में समझा था, हिंदी वर्णमाला इत्यादि हमने समझी थी। उसके बाद हमने संधि स्टार्ट किया था। संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि हमने दोनों कर ली थी। विसर्ग संधि की हमारी यात्रा चल रही है। विसर्ग संधि में मित्रों हमने कोई रूल्स देखे थे, उन रूल्स को हम कर रहे हैं। ठीक है, उनको आज हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा और छठा आई थिंक रूल अपन देखेंगे। आपको दो बातें करनी है, जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान रख लें। साथ साथ जब भी आप हमारे साथ क्लास लें तो पेन कॉपी साथ लेके बैठे। क्यों बैठे? इसलिए बैठे कि जब हम इसका अभ्यास कराएंगे तो आपको साथ साथ मित्र अभ्यास करना ही पड़ेगा। दरअसल क्या है, ये जो अपने हिंदी व्याकरण का कुछ पार्ट है ना, ये टोटली मैथमेटिक्स जैसा है। क्या है? टोटली मैथमेटिक्स जैसा। जैसे मैथ्स में आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही इसमें भी आपको अभ्यास करना ही करना पड़ेगा। एक सेकंड मित्र। हाँ, दो आंखों की और आवश्यकता थी। मैं सोचूं यार कुछ तो दिक्कत आ रही है। चलिए, आरएस की आपकी प्री की अब वे वैकेंसी तो आई गई है। और जैसे हर बार कहता हूँ, ये पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो 2013 में राजस्थान में सबसे पहले प्रश्नों का साइंटिफिक विभाजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निकालने वाले ही अपन थे। पहले प्रथम रैंक के नाम से आती थी, फिर इस बार अपन ने इसको ऑर्गेनाइजर के नाम से निकाली है। प्रथम रैंक ऑर्गेनाइजर के नाम से आती थी, अब अभ्युदय प्रकाशन के नाम से ऑर्गेनाइजर के नाम से आते। आरएस प्री के लिए है। और आपको बड़ा गर्व होगा, हमें तो गर्व है ही, कि राजस्थान की या जयपुर की जो सबसे बड़ी कोचिंग है उसने भी हमारी इन किताब के बेस में अपनी नई किताब प्रीवियस ईयर वाली को बदलने का प्रयास किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी किताब पर वो अब तक भी नहीं पहुंच पाए। उसके पीछे कारण क्या है? देखो, हमने तो इसमें कहां से लिए? 1998 से क्वेश्चन पेपर हमने इसमें समाहित किए। बाकी सभी जगह पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिनका विभाजन मिलेगा वो 2000 से मिलेगा। दूसरी बात, आपको मालूम है 2 पेपर अपने कैंसिल भी हुए थे, तो इसमें 2013 का कैंसिल पेपर भी है। जो कैंसिल पेपर के प्रश्न है वह भी इसमें है। और भैया हमें क्या, जैसे हम बाजार में किताब लेने जाते हैं तो कोई किताब महंगी होती है तो कहते हैं यार इन्होंने हद मचा रखी है, हाँ? तो इसकी हमने प्राइसिंग भी बहुत मात्र 160 रुपीज रखी है। वो 200 रुपए की मिलती है बाजार में, 225 की मिलती है बाकी किताबें। हमने इसे पन्ना भी अच्छा ले लिया क्योंकि ये अपना व्यक्तिगत उपक्रम नहीं था, एक एक तरीके से ट्रस्टी के रूप में हमने इसको निकाला है। तो उसमें भी पन्ना वन्ना हमने बढ़िया लिया है। तो आप ये रखना, इसका जो हमने साइंटिफिक विभाजन कर रखा है बड़े प्यारे तरीके से कर रखा है, हाँ? और आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकियों में नहीं मिलने वाले। 98 से लेके और 2013 का जो पेपर कैंसिल हुआ था वह भी इसमें समाहित है। तो हम आशा करते हैं इसको आप लेंगे तो हमें भी इसमें हौसला मिलेगा कि भैया और अच्छी अपनी आरएस के लिए किताबें निकालें। तो लीजिएगा। अच्छा, कुरियर से मंगाएं, कोई गांव ढाणी के बालक हैं तो डायरेक्ट कुरियर कर दी जाएगी। ये 195 है। बेसिकली इसकी प्राइस 200 थी, लेकिन ये 195 कर रखी है। तो कोई भी गांव ढाणी का विद्यार्थी अगर 195 रुपये में भेजता है तो हम उसको भैया कुरियर कर देंगे, उसके घर तक पहुंचा देंगे। जहां पर और कोई किताबें नहीं पहुंचती हैं वहां भी हम पहुंचा देंगे। बाकी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर में अधिकतर सभी प्रोमिनेंट जगह पर बुक ये ऑलरेडी पहुंची हुई है। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है कि साहब किस पुस्तक नहीं मिल रही है, तो ये अपना क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर देना, हम आपके घर तक भी पहुंचा देंगे। और इस किताब के लिए कोई भी मन में शंकाएं हैं तो वो आप हमसे पूछ लेना। देखो, मेरा तो 2013 में जो नौकरी करते करते अनुभव था, वो ये जो प्रश्नों का मैंने विभाजन उस समय किया था उस ट्रेंड के हिसाब से मेरा प्री निकल गया था। तो आपको इसको एक बार तो अवश्य करना ही करना मेरे मित्रों चाहिए। चलो अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, नियम नंबर 5 देखेंगे विसर्ग संधि में। क्या? देखो, ये विसर्ग है। विसर्ग को किसमें कन्वर्जन बता रखा है अपन ने? स में। विसर्ग का स में परिवर्तन होना बता रखा है। तो नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद, जैसे हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो एक पार्ट संधि के आगे यदि त, थ और स आता है तो ये विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यह विसर्ग स्वर रहित स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अगली बात, एक नियम का और ध्यान रखना,
त थ स तो अगले वर्ग में होने ही चाहिए, लेकिन इस विसर्ग के आगे कोई ना कोई स्वर अवश्य होना चाहिए, कोई ना कोई स्वर इसके अवश्य होना ही चाहिए। उदाहरण देखेंगे तो आपको भी ध्यान में आ जाएगा, उदाहरण देखेंगे तो अभी आपको ध्यान में आ जाएगा। चलो उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। एक सेकंड। देखो, जैसे ये नी धन संकोच करते हैं, इसको क्या, नी धन संकोच क्या है, इसमें बड़े अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल है, इन पे ध्यान रखना। क्या है, नी धन संकोच। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या है, इससे पहले विसर्ग के पहले स्वर है, कौन सा स्वर है, ई की मात्रा है, ठीक है। अच्छा, और ये धन के आगे क्या है, स है, और हमने क्या बोला था, यदि त, यदि थ और यदि स आवेगा तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये विसर्ग स्वर रहित स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अगर नी धन संकोच आ गया तो यह संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, निसंकोच बन जाएगा। स्पष्ट है। कहीं पर आपको नी धन मतलब नी संकोच दिखता है तो यह भी गलत कई बार नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ, पर आपको कैसे लिखना है, आप ऐसे लिख के आना, एग्जामिनर आपसे यह चाहता है, एग्जामिनर आपसे यह चाहता है तो क्या लिख के आओगे, नी संकोच लिख के आओगे। ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना, अच्छा एग्जाम्पल है ये। निसंदेह, तो ये भी क्या बनेगा, निधन संदेह, और इसको आप संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके आगे स्वर है और यह आप देखेंगे धन के आगे दूसरे वर्ग में कौन सा है, स है, त थ स में से है, तो ये क्या बन जाएगा, निस्संदेह। बोलेंगे सर ये शब्द तो हमने सुना ही नहीं, सुना नहीं इसीलिए आपको बता रहा हूं, निस्संदेह ही ये बनेगा। स्पष्ट है। चलिए अब एक बार आप अभ्यास कर लीजिए। ये एक तो है निस्वार्थ, और नेक्स्ट है इसमें मेरे मित्रों नमस्ते, दुसाध्य, निस्तेज, दुस्तर, मनसंताप, पुनঃसंधान, पुनঃसंस्कार, पुनःसंभव। ये निस्वार्थ में नी धन स्वार्थ है, ठीक है ना, नी धन स्वार्थ है, तो इसको ये वाला आप अभ्यास कीजिए। नमस्ते, दुस्साध्य, निसंकोच, अच्छा निसंकोच तो पहले था, निस्तेज, दुस्तर, मनसंताप, पुनःसंधान, पुनःसंस्कार और पुनःसंभव। सारे बड़े प्यारे एग्जाम्पल हैं। क्या करना है, पॉज करना है, किसको, इसको पॉज करो और भैया करो इसको एक बार। चलिए अभ्यास करते हैं। क्या है, नमस्ते, तो क्या बनेगा इसका, नमे धन ते, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। दुस्साध्य, दुस्साध्य का क्या बन जाएगा, दूधन साध्य। क्या बन जाएगा, दूधन साध्य बन जाएगा। और इसके आगे क्या है, ये स्वर है, ऊ की मात्रा स्वर लग रही है, और अगले वर्ग में क्या दिखेंगे, स दिखेंगे, त थ स, ध्यान रखिएगा। नी धन तेज, धू धन तर, मनः धन संताप, पुनः धन संधान, पुनः धन संस्कार, पुनः धन संभव, पुनः धन संभव। और भी है क्या, चलिए ठीक है, चेक कर लेना मित्रों, सारे क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिकल इन द सेंस बड़े प्यारे जो टॉप के एग्जाम्पल्स हैं वो सारे अपने लिए हैं। इसके बाद जब अपन अभ्यास वगैरह करेंगे, आप किसी भी बुक से अभ्यास कर सकते हो, लेकिन मूल यही है, इसको अच्छे से कर लेना। कई बार क्या होता है, पुस्तक से आप अभ्यास भी कर लोगे, लेकिन वहां पर इसी नियम से कुछ ऐसा शब्द दे देगा जो आपने कभी सुना ही नहीं हो, लेकिन आपको नियम ध्यान है ना तो पकड़ लोगे आप। चलो आगे बढ़े। नियम नंबर 6, अपवाद के रूप में भी इसको देखा जाता है, विसर्ग का लोप होना। जब आप संधि करेंगे तो विसर्ग गायब हो जाएगा।
क्या कहता है साहब, यदि विसर्ग के आगे ई और ऊ है, मात्राएं आ गई, ये ई और ऊ स्वर है, और उसके आगे यदि र है, स्वर रहित स है, तो ये जो आपका विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा मित्र, इसका लोप हो जाएगा। क्या, इसका लोप हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो छोटी ई और छोटा ऊ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मित्र कन्वर्ट हो जाएगा बड़ी ई और बड़े ऊ में। बहुत प्यारे एग्जाम्पल है, इसके ध्यान देना। समझते हैं। एक आपको मैं पूछता हूं, देखो जैसे आपने सुना होगा निरोग, क्या, निरोग, इसका संधि करें। इसकी संधि क्या बनती है मित्र, नीह धन रोग। अच्छा, इस विसर्ग से पहले क्या है, ऊ की मात्रा है, सॉरी ई की मात्रा है। कौन सी, छोटी ई की मात्रा है। परंतु अगले वर्ग में क्या है, र है। अगले वर्ग में क्या है, र है। इसको संधि विच्छेद करोगे तो आप यही बनेगा ना, मतलब अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आ गया, र आ गया ना। तो मित्र र आ गया तो इस संधि का तो एक तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये संधि तो क्या हो जाएगी मित्र, गायब हो जाएगी। और गायब होने के बाद ये जो ई की मात्रा है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, निरोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्र, निरोग बन जाएगा। समझ गए, अभ्यास करोगे। चलो अभ्यास करो मित्र, फटाफट इसका पॉज करो, पॉज करके अभ्यास करो। चलो क्या किया है चेक कर लेना। छोटी ई की मात्रा और विसर्ग के आगे ई, छोटी ई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी ई में, निरोग बन जाएगा। दुराज, दूधन राज, निधन रज, हाँ, निधन रद। मेरे मित्रों ये दोनों ही क्या हैं, गलत है। देखो जब आरएस मेंस का एक बार हिंदी का पेपर हमने बना के लिया था, उसमें से अधिकतर अब आपको सारे अधिकारी मिले, तो ये दोनों प्रश्नों में से एक अवश्य देता था मैं, नीरद करके, तो ये गलत करके आते थे। रज और रद, नी के साथ इसका भावार्थ नहीं बैठता। अब देखो समझना, ये अपवाद में ध्यान रखना है। नीर, क्या वो लिखा मैंने, नीर धन ज, क्या, नीर धन ज बनेगा इसका, और इसका बनेगा नीर धन द, जल। ठीक है, क्या बनेगा, नीर, और ज लग जाता है तो आप सब जानते हैं क्या बन जाता है, नीरज कमल, और द लग जाता है तो बादल बन जाता है। बादल की भी पर्यायवाची है। तो नीर, नीर और ये वाला नीर, तो ये नीरज और नीरद में गलती नहीं करनी है। नीरधन ज और नीरधन द, ये बीच में इसीलिए आपको दिया था। इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना, इनसे मिला मत लेना, क्योंकि इसमें भी नी नी आ रहा है ना, तो आप जल्दबाजी में गलती कराओगे। तो ये क्लासिक बीच के दो एग्जांपल आपको इसलिए दिए हैं कि भैया इनका संधि विच्छेद नीरधन ज और नीरधन द होता है। अच्छा नीरव, क्या है ये, नीरव। अब इसको समझना, निधन रव बनेगा, इसका नीरधन व नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि भैया अर्थ भी निकलना चाहिए। जो आप संधि कर रहे हो, जो दो पार्ट है उनके कुछ ना कुछ अर्थ होने चाहिए। ये रव है ना, इसका मतलब होता है आवाज, क्या, आवाज। और नेह का क्या मतलब होता है, ना होना, आवाज का ना होना नीरव कहलाता है। ठीक है मित्र। नीरस, निधन रस, निधन रंध, निधन रुज। ठीक है, ये निधन रुज। नीरस क्या हो गया, छिद्र रहित, रंध्र रहित, सॉरी ये तो हो गया रंध्र रहित, रस रहित। और रुज मतलब क्या हो गया, रोग रहित। क्या हो गया, रोग रहित। क्लियर है। दुराज हो गया, क्या हो गया, दुराज। अच्छा दुराज का मतलब जानते हो, दूह, इसका मतलब होता है बुरा, और राज मतलब शासन। इसका क्या अर्थ होता है, बुरा शासन, इसको बोलते हैं दुराज। ये क्या है, रस रहित। ये क्या है, रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र, क्या, छिद्र, छिद्र रहित। और रुज, रुज मतलब होता है आपका रोग। ये क्या हो जाएगा मित्र, रोग रहित। ठीक है मित्र। चलिए
दो दो एग्जाम्पल ही हम भैया लेते हैं, ज्यादा लंबा आपको टास्क लेना नहीं है, क्योंकि ये गुड़मुड़ हो जाएगा अगर ज्यादा आपने ये कर लिया तो दो दो एग्जाम्पल करो, उनका अभ्यास कर लो, उसके बाद हम अगले नियम कर लेंगे। इसके बाहर आपके नियमों से विसर्ग संधि नहीं जाएगी। ये नहीं कहा आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे। देखो मैं तो मात्र इनको बहुत कम अभ्यास से आपने देखा कि भैया आराम से अपने 115 के आसपास नंबर आ गए थे, जबकि आपने देखा है कि भैया कितनी सारी तो अपन ने गलतियां कर रखी है, कितनी सारी गलतियां कर रखी है। और इवन आपको ध्यान है वो ऐसे जो अपन करके आए थे, अपना स्पीड इतनी अपन ने कभी मॉक टेस्ट वगैरह दिए नहीं तो स्पीड इतनी थी नहीं, तो पेपर ही ऐसे ही अपना मात्र एक पेज का हो पाया था, लेकिन उसमें भी 8-9 नंबर मिल गए थे। 3-4 नंबर उसमें बढ़ सकते थे, और ग्रामीण जो अपने 35 नंबर आए उसमें और भी बढ़ सकते थे 5-7 नंबर। तो आराम से 125 नंबर तक तो आप खींच सकते हो मित्र, कोई रोक टोक नहीं है। और वो लिया है तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है एसडीएम बनने से। ठीक है मित्र, इसको यहीं तक करेंगे। और जिनको भी अपनी ऑर्गेनाइजर पुस्तक मंगानी है भैया अब ले लो, आपके जीवन की ये जो कुछ महीने हैं इसमें 100, 125, 200 रुपए की तो आप चाय पी जाते हो, और बड़े बड़े नामों की बजाय अपनी पुस्तक, मजबूत पुस्तक है, आप चिंता मत करना। चलिए, धन्यवाद, राम राम।